गांव की कच्ची गलियों में जब सूरज की पहली किरणें फैलती तो हल्की हल्की ओस से भीगी हुई मिट्टी की महक चारों ओर फैल जाती थी। वही महक उस छोटे से लड़के के बचपन की पहचान बन चुकी थी। उसका नाम था रामू। रामू का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिता रामकिशन गांव के बुजुर्गों में गिने जाते थे और मां गीता देली घर की देखभाल और पशुओं की सेवा में व्यस्त रहती थीं। रामू के लिए बचपन का मतलब था खेत की मेड़ पर दौड़ना, तालाब में दोस्तों के साथ तैरना और बैलों की पीठ पर चढ़कर खेतों का चक्कर लगाना। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब रामू मिट्टी से छोटे छोटे हल और बैलगाड़ी बनाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, देखना ये लड़का बड़ा होकर सच्चा किसान बनेगा। रामू का घर बहुत अमीर नहीं था। टिन की छत और कच्ची दीवारों वाला छोटा सा मकान था। खाने को कभी कभी भरपेट अनाज नहीं मिलता, लेकिन माँ हमेशा कहती, बेटा भूख मिटाने से बड़ा है दिल का सुकून। जब तक हाथ पांव सलामत है और धरती माँ की छाती हमारे पास है तब तक कोई हमें भूखा नहीं रख सकता। उन शब्दों ने रामू के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसे लगा कि सचमुच किसान भले गरीब हो लेकिन सबसे बड़ा धनवान वही है क्योंकि धरती उसका खजाना है। बचपन की छोटी खुशियां। बरसात का मौसम आते ही जब खेतों में पानी भर जाता तो रामू और उसके साथी नंगे पैर कीचड़ में खेलते। कभी मेंढक पकड़ते तो कभी मिट्टी के ढेले फेंकते। खेत की मेड़ ही उनका खेल का मैदान थी। गर्मी की दोपहर में आम के पेड़ पर चढ़ना, कच्चे आम तोड़कर नमक मिर्च लगाकर खाना, यही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। अक्सर माओं से डांटती, इतना पेड़ों पर मत चढ़ाकर कहीं गिर गया तो। लेकिन पिता मुस्कुराते हुए कहते, गीता बच्चा है उसे जीने दो, यही तो उम्र है। पढ़ाई और खेती का संतुलन। रामू स्कूल भी जाता था लेकिन उसके लिए पढ़ाई और खेती दोनों ही जरूरी थे। सुबह सुबह पिता के साथ खेत में बैल जोतना, बीज डालना और सिंचाई करना, यही उसका असली खेल था। स्कूल जाते वक्त उसकी हथेलियों में कभी मिट्टी लगी होती तो कभी गोबर की गंध। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो देखो किसान का बेटा फिर खेत से आया है। लेकिन रामू को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो गर्व से कहता, हाँ मैं किसान का बेटा हूं और एक दिन सबसे अच्छा किसान बनूंगा। पिता का संस्कार। रामकिशन अक्सर बेटे को समझाते, बेटा खेत सिर्फ रोटी देने का साधन नहीं है, ये हमारी माँ है, इसे कभी मत छोड़ना। चाहे दुनिया बदल जाए पर धरती माँ को मत भूलना। ये बातें रामू के दिल में पत्थर पर लिखी लकीरों की तरह बैठ गईं। हर सुबह जब सूरज उगता तो वो खेतों को ऐसे देखता जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का चेहरा देख रहा हो। गांव का माहौल। गांव छोटा था लेकिन दिलों का बड़ा। हर किसी के घर में कोई ना कोई समस्या थी, लेकिन त्योहार आते ही पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट जाता। होली पर रंगों की बौछार, दिवाली पर मिट्टी के दिए और मकर संक्रांति पर तिल गुड़ की मिठास, यही गांव की असली पहचान थी। रामू इन सब मौकों पर खूब मस्ती करता, लेकिन साथ ही दूसरों की मदद करना भी सीख गया। अगर किसी पड़ोसी की फसल काटने में देरी हो रही होती तो वो पिता के साथ जाकर मदद करता। बदले में कभी गुड़, कभी लड्डू और कभी बस आशीर्वाद। रामू के लिए सबसे यादगार पल वो था जब पिता ने पहली बार उसे हल पकड़ने दिया। बैल धीरे धीरे खेत में चलते रहे और रामू दोनों हाथों से हल थामे कांपता रहा। मिट्टी की नमी उसके पैरों तक आ रही थी और पसीने की बूंदें माथे पर। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली जीवन बेटा, यही है वो काम जो तुझे एक दिन सबसे बड़ा बनाएगा। उस पल रामू को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। घर लौटकर जब वो थका हारा बैठता तो माँ उसके लिए रोटी, गुड़ और प्याज रख देती। माँ अक्सर कहती, बेटा दुनिया का सबसे मीठा स्वाद मेहनत के बाद खाई हुई रोटी में है। रामू सच में महसूस करता कि साधारण सी रोटी और प्याज भी उसके लिए किसी शाही दावत से कम नहीं। सपनों के बीच। रामू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके मन में सपने अंकुरित होने लगे। वो देखता कि गांव के किसान पुराने तरीकों से खेती करते हैं और अक्सर नुकसान उठाते हैं। तब वो सोचता, अगर खेती में कुछ नया किया जाए तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। वो स्कूल में विज्ञान पढ़ते समय हर बार ये सोचता कि इन बातों को खेती में कैसे काम में लाया जा सकता है। एक दिन बरसात के मौसम में खेत में खड़े होकर रामू ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और मन ही मन कसम खाई, मैं बड़ा होकर खेती को बदलूंगा। मैं साबित करूंगा कि किसान सिर्फ पसीना बहाने वाला नहीं बल्कि धरती को सोना बनाने वाला होता है। उसके छोटे से दिल में बोए गए संकट के बीज ही आगे चलकर उसकी जिंदगी की असली फसल बनने वाले थे।